दलील अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया, तलहा, साद, शहीद, अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा, बिलाल, मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, हसन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जो उलूहियत का दावा किया उस पर जमीन और आसमान को दलील बनाया, रिसालत के दावे पर सहाबा को दलील बनाया, और साथ में यह भी अर्ज कर चुका कि दलील टूट जाए तो दावा टूट जाता है। अगर जमीन और आसमान के निजाम ने मेरे अल्लाह की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। आजकल तो मसाजिद में डिजिटल क्लॉक लगी हुई है। कुछ अर्सा पहले तक, ये अभी 1 साल 2 साल पहले की बात है, मुमकिन है आज भी हो, मसाजिद में चार्ट लगे हुए होते हैं, दायमी नक्शा। क्या मतलब है उसका? कि जो आज वक्त है सूरज के तुलू होने का, अगले बरस इसी तारीख को यही वक्त होगा। जो आज वक्त है जवाल का, अगले बरस इस तारीख को यही वक्त होगा। जो आज वक्त है गुरूब का, अगले बरस इस तारीख को यही वक्त होगा। क्यों यही वक्त होगा? इतना एतमाद क्यों है कि यही वक्त होगा इस तारीख को? दायमी नक्शा बना दिया गया। आप अंधा एतमाद क्यों करते हैं जब ऐलान होता है सहरी का वक्त हो गया, गुरूब, मगरिब का वक्त हो गया, इफ्तार कर दो। बादल भी हैं तो वो सूरज को देखकर तो मौलवी साहब ऐलान नहीं करते, वो तो चार्ट को देखकर ऐलान करते हैं। अब मैं कह चुका हूं कि मैं आपको थकाऊंगा नहीं, बुलवाऊंगा नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं जी? चार्ट को देखकर वो ऐलान कर देते हैं। अगर मतला साफ भी नहीं है, अबर आलूद है, सूरज नजर नहीं आ रहा, सो वो कैसे मौलवी साहब को पता चलता है कि अब सहरी का वक्त खत्म हो गया? वो देखते हैं जाकर, छत पर जाकर उन्हें पता चलता है कि सुबह सादिक हो गई है। वो तो चार्ट को देखते हैं जो उलमा ने पहले से मरतब कर रखा है। क्यों? कि जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरज और चांद की ड्यूटी लगा दी है, ये उससे मुनहरिफ नहीं हो सकते, ये दाएं बाएं नहीं हो सकते। अगर एक लम्हे के लिए, बल्कि यूं अर्ज करता हूं, आप सुबह तुलू का वक्त नोट कीजिए और सूरज को मुखातिब होकर कहिए, मैंने तेरे तुलू होने का वक्त नोट कर लिया है, अगले बरस इस तारीख को 1 मिनट पहले तुलू होके दिखा। सूरज को कहिए, मैंने आज गुरूब का वक्त नोट कर लिया है, अगले बरस इस तारीख को 1 मिनट पहले गुरूब होके दिखा। सूरज हाथ जोड़ लेगा। सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार। जहां अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी है चांद की, सूरज की, तारों की, उसी मदार में अरबों सालों से घूम रहा है। एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की बगावत नहीं कर सकते। काजी अपनी आजान, अकीदे की आजान यहां मुकम्मल करना चाहता है। अगर जमीन और आसमान के निजाम ने रब की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। अगर सहाबा ने प्यारे आका के बाद गुमराह होना होता, अल्लाह रिसालत की दलील सहाबा को न बनाता।
पत्नी मेरी बात समझ भी आई है या नहीं? मुझे यूं महसूस हो रहा है आधे पठान बैठे हैं। सुभान, कह चुका हूं, वादा कर चुका हूं कि आपको बुलवाना नहीं मैंने। सहाबा को यूं ही दलील नहीं बना। आज हम रमजान में हैं और चलें, लोड शेडिंग का कुछ है, बहरान आया हुआ बिजली का, बाहर पंखों के नीचे बैठे हैं, सोलर सिस्टम लगा है, जनरेटर की सहूलत मौजूद है, लोगों के पास एसी हैं, अफ्तार और शहर में पता ही नहीं चलता, दस्तरखान पे इतनी चीजें पड़ी हैं, कौन सी खाएं और कौन सी छोड़ दें। सहाबा को यूं ही दलील नहीं बनाया। एक एक खजूर थी, तपती हुई सहराई जमीन थी और बदर का मार्का था। आज मैं और आप जो मजे से बैठकर यहाँ ये महफिलें सजाए बैठे हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और अपने आप को इतना मुत्तकी समझते हैं, अपने साथ वाले को समझते ही कुछ नहीं। ये भी शैतान की एक ऐसी चाल है, याद रखिए। रियाकारी की किस्में उलमा ने लिखी हैं। एक ये है कि अपने आप की इबादत को जताना दूसरों पर, और बड़ा नाजुक सा जुमला बोल रहा हूं, और एक शैतान की ये चाल है कि वो दिल पर हमला ऐसा करता है, वो बोलता तो नहीं कि मैं कितना मुत्तकी हूं, लेकिन उसका दिल कहता है कि मैं इससे ज्यादा परहेजगार हूं। ये देख मजे से सोया हुआ है और मैं इबादत कर रहा हूं, इसे तो पता ही नहीं इबादत का क्या टक्करे मार रहा है। इबादत तो वो है जो मैं किया करता हूं। ये जो आज हम इस कैफियत में हैं, आज हम मजे मजे से ये इस्लाम की बातें कर रहे हैं, इसके पीछे मेहनत है सहाबा की, और वो यूं ही रब ने दलील नहीं बनाया रिसालत पर। बदर का मार्का, रमजान का महीना, एक सहाबिया रुमाल लपेट कर लाई प्यारे आका के सामने। प्यारे आका फरमाते इसमें क्या है? उसने जो रुमाल से पर्दा हटाया तो 6 माह का बच्चा। प्यारे आका फरमाते मैंने तो कड़ियल जवान कहे थे, मैंने तो फौजी मांगे हैं, इस 6 माह के बच्चे को मैं क्या करूंगा? वो सहाबिया रो के कहती है मेरे घर में कोई जवान नहीं था, जब आपने मांगा है, अफराद को मांगा है, तो मेरी गोद में ये 6 माह का बच्चा था। मैं ये इसलिए उठा के लाई हूं, जिस सहाबी के पास तीर और तलवार रोकने के लिए ढाल नहीं होगी, मेरे बच्चे को आगे कर दे। सहाबा को यूं ही रिसालत पर दलील नहीं बनाया। आज कोई सोशल मीडिया पर बैठकर सहाबा पे तबर्रा करता रहे और बकवास करता रहे। सहाबा इस्लाम की बुनियाद है। बल्कि और बढ़ के जुमला कहना चाहूंगा और अपने उस जुमले पर हदीस से दलील दूंगा। जब बदर का मैदान सजा, क्या सा वो मंजर। प्यारे आका यूं सहाबा की लाइन को चेक कर रहे हैं, फौजियों की लाइन चेक कर रहे हैं, यूं खड़े हैं ना अफराद। प्यारे आका चेक कर रहे हैं, तू बहादुर है, कड़ियल जवान है, तू आ जा। तू कमजोर है, घर वापस चला जा। तू सेहतमंद है, तू आ जा। तू ज़ईफ है, घर वापस चला जा। चेक करते करते प्यारे आका फरमाते मैं जो बड़ा तो मैंने देखा 12 साल का बच्चा। हुजूर फरमाते मैंने एक लम्हे के लिए सोचा इसे घर वापस भेज दूं, फिर ख्याल आया चलो किसी की पट्टी करने के काम आ जाएगा, पानी पिलाने के काम आ जाएगा, किसी को तीर पकड़ाने के काम आ जाएगा। उससे 2-3 फौजी छोड़ के जो और आगे बढ़ा तो देखा उससे 2 साल छोटा बच्चा। ये 12 साल का था, वो 10 साल का बच्चा। और हुजूर ने जो उसके पांव की जानिब निगाह दौड़ाई तो अपने पंजों के बल पे खड़ा, अपने आप को बड़ा जाहिर कर रहा है, मैं छोटा नहीं हूं, मैं बड़ा हूं। प्यारे आका फरमाते तू घर वापस चला जा। रो के कहता है या रसूलल्लाह घर जाके मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये जो सिलेक्शन हो रही है ये कहीं कोई बैलों का जलसा नहीं, वो देखने के लिए जा रहे हैं, ये कोई मेला नहीं हो रहा,
ये किसी क्रिकेट के मैच के लिए सिलेक्शन नहीं हो रही, मास पे जाना है। और इनके पास 6 तलवारें हैं, तीर है तो कमान नहीं, कमान है तीर नहीं, तलवार है जिरा नहीं, जिरा है ढाल नहीं, घोड़ा है रकाब नहीं, रकाब है घोड़ा नहीं। टोटल 6 तलवारें हैं और मुकाबला 1000 पेशावर जंगजू से, जो हौसले से भी लेस हैं, पैसों से भी लेस हैं, कुरैशी हैं, सरदार हैं, और ये टोटल 313 हैं। उनसे जाके मुकाबला है और ये अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हम पहले जाएं। और इससे पहले कोई जंग का तजर्बा भी नहीं, कोई जंग का तजुर्बा भी नहीं। अल्लाह प्यारे आका फरमाते तू घर वापस चला जा। रोके कहते या रसूलल्लाह मैं जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। या रसूलल्लाह आपने उसे इजाजत दे दी। फरमाया हाँ, तुझसे बड़ा है 2 साल। या रसूलल्लाह मेरा भाई है। फरमाया मैं जानता हूं तेरा भाई है। या रसूलल्लाह एक बात कहूं। हाँ कहो। है तो मुझसे बड़ा लेकिन ताकत में मुझसे ज्यादा नहीं है। आप बेशक मेरी और उसकी कुश्ती करा। फरमाया आ जा, मास तू भी आ जा, मुअव्वस तू भी आ जा। कैसा ये मंजर। प्यारे आका इस मंजर को देखकर खुश होते हैं और फरमाते हैं सहाबा इन्हें देखो, इन बच्चों को देखो। अबू बकर जी या रसूलल्लाह इन्हें देखो, उमर इन्हें देखो, अली इन्हें देखो, उस्मान इन्हें देखो, हमजा इन्हें देखो। ये तो हुजूर ने फरमाया ना सहाबा इन्हें देखो। काजी का तखय्युल ये है रब ने भी कहा होगा फरिश्तों वो देखो। तुम कहते थे इंसान न बना और मैं नहीं कहता था इन्नी आलम वाला ताला। पहलवानों की आदत है पंजा मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, करीब आते हैं पहले गले मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आए, छोटा बड़े के कान में आके कहता है भैया सुन तेरा तो काम बन गया, अब हुजूर अपना हुक्मनामा वापस तो नहीं लेंगे, तुझे तो इजाजत मिल गई, तू जानबूझ के नीचे गिर जा, तेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं, मेरा सब कुछ बना। सहाबा को यूं ही रिसालत पर दलील नहीं बनाया अल्लाह ने, लारैब किताब में यूं ही दलील नहीं बनाया। और मैं जो जुमला अर्ज करना चला था जिम्मेदारी के साथ वो ये कि जब बदर का मैदान सजा, इशा की नमाजें अदा कर ली गई, सहाबा अपने अपने खेमों में हैं, रमजान का महीना, प्यारे आका फरमाते हैं सहाबा आराम करें। अपने खेमे में दाखिल होने लगे तो खादिम को कहा किसी को अंदर ना आने देना, मैं रब से बातें करने लगा, किसी को अंदर ना आने देना। फिर मुड़े, कुछ नहीं कहता आपको, क्या जो वादा जो कर चुका हूं। प्यारा का फरमाते हैं सहाबा को सुला दिया, खादिम को कहा किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन सुन अगर अबू बकर आया तो उसे रोकना नहीं। मकाम है प्यारा का फरमाते किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन अगर अबू बकर आया उसे रोकना नहीं। अब प्यारे आका ने सर सजदे में रखा, रब की हम्द बयान की और फिर अर्ज किया अल्लाह ये जो मैं 313 लेके आया हूं ना, ये मेरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरी जिंदगी की मेहनत है, ये मेरी जिंदगी की मेहनत है, कमाई है मेरी, लेके आ गया हूं। अल्लाह जो जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूं, शान कलाम वालों, चकवाल वालों, मुमकिन है अगली मुलाकात मेरी और आपकी काफी वक्त के बाद हो। अल्लाह फरमाते, अल्लाह के नबी, अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं अल्लाह ये जो मैं 313 लेके आया हूं, ये कटने के लिए तैयार हैं, कटने के लिए आए हैं, ये कट जाएंगे, ज़िबा होने के लिए आए हैं, ज़िबा हो जाएंगे। लेकिन तेरा महबूब, तेरा आखिरी नबी, तेरा आखिरी रसूल तुझे कह रहा है अल्लाह अगर ये न रहे, मैंने जब इसे पढ़ा, मैं तो थोड़ा सा डीपली और रुक रुक के पढ़ा करता हूं किसी भी चीज को, तो मैं सोचने लगा हुजूर ये भी तो फरमा सकते थे अल्लाह अगर मैं न रहा, लेकिन आका ने ये नहीं फरमाया अगर मैं न रहा। आका फरमाते अल्लाह अगर ये न रहे,
अगर ये 313, हाँ महबूब फिर क्या होगा? अल्लाह अगर ये न रहे तो तेरा महबूब कह रहा है क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। तो आका ने बतला दिया कि इस्लाम की बका सहाबा है। अगर ये न रहे, अगर ये अब हुजूर ने फरमाया था कि अगर अबू बकर आया तो रोकना नहीं। और मजे की बात यह कि आए भी अबू बकर, आए भी अबू बकर। अबू बकर जो आए तो खादिम ने नहीं रोका। अबू बकर सीधा अंदर गए, देखा हुजूर सजदे में, रेतली जमीन, बदर की रेतली जमीन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां उस जमीन पे होके आया हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी ले जाए। रेतली जमीन और प्यारे आका का सर सजदे में और रो रो के दुहाई कर रहे हैं। तो और अबू बकर ने देखा कि जहां प्यारे आका का सर है वो जगह, वो रेत आंसुओं से तरबतर है। हजरत अबू बकर ने, और ये एजाज भी जनाब अबू बकर को हासिल है, हजरत अबू बकर ने उसी सजदे की हालत में प्यारे आका को गले लगा लिया और हाथ जोड़कर अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह बस कर दीजिए, या रसूलल्लाह बस कर दीजिए, या रसूलल्लाह बस कर दीजिए। अब तो अबू बकर भी देख रहा है कि फरिश्ते फौजी वर्दी पहनकर बदर में उतर चुके। यूं ही दलील नहीं बनाया। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा, गोया के है बाग़े इरम में उतरना मौजूए सुखन है बाते सहाबा। अपनी रिसालत, अपनी उलूहियत पर दलील ज़मीन और आसमान और महबूब की रिसालत पर दलील सहाबा। यहाँ पर मैं एक और जुमला अगर अर्ज न करूं, अगर से घंटा होने में थोड़ा ही टाइम रह गया तो मेरे ख्याल में ना इंसाफी होगी। प्यारे आका फरमाते हैं अली कहाँ है? अली कहाँ? अली आए। प्यारे आका फरमाते हैं अली जी या रसूलल्लाह। फरमाया ये झंडा उठा, ये झंडा उठा। झंडा फौजी की इज्जत होता है, झंडा फौज की इज्जत होता है, झंडा मुल्क की इज्जत होता है, झंडा कौम की इज्जत होता है। और आगे बढ़ूं तो ये कहूंगा कि झंडा नजरिए की इज्जत होता है, झंडा दस्तूर की इज्जत होता है, झंडा मंशूर की इज्जत होता है, झंडा कौम के उस पैगाम की इज्जत होता है। पाकिस्तान का झंडा फौज की इज्जत, पाकिस्तान का झंडा फौजी की इज्जत, पाकिस्तान का झंडा कौम की इज्जत, पाकिस्तान का झंडा दो कौमी नजरिए की इज्जत। लेकिन जो झंडा अली को प्यारे आका ने पकड़ाया वो सिर्फ मदीना की इज्जत नहीं, वो सिर्फ सहाबा की इज्जत नहीं, वो झंडा नबुव्वत का झंडा, नबी की इज्जत, वो झंडा इस्लाम का झंडा, इस्लाम की इज्जत, वो झंडा कुरान का झंडा, रब की इज्जत, वो झंडा जो प्यारे आका ने अली को पकड़ाया वो मेरी माँ आयशा का दुपट्टा था। वो मेरी माँ आयशा का दुपट्टा था। और हुजूर का इंतखाब भी देखिए, प्यारे आका ने हजरत अली को पकड़ाकर बतला दिया कि इसकी रखवाली अली करेगा और क़यामत तक अली वाले करेंगे। आयशा के दुपट्टे की रखवाली अली करेगा और क़यामत तक अली वाले करेंगे। जो अली वाला होगा वो आयशा के दुपट्टे की अजमत की बात करेगा, जो अली वाला होगा वो आयशा के दुपट्टे की हुर्मत की बात करेगा, जो अली वाला होगा वो आयशा के दुपट्टे की तकद्दुस और इज्जत की बात करेगा। क्यों? इसलिए कि आयशा का दुपट्टा बदर में इस्लाम का झंडा बना है, आयशा का दुपट्टा बदर के मैदान में नबुव्वत की इज्जत बना है, नबुव्वत का परचम बना है और उसे संभाला अली ने है और अब तक अली वाले संभाल रहे हैं। अब बदर का मैदान सजा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं जब बदर का मैदान सज गया
मैंने देखा मेरे एक जानिब 10 साल का बच्चा, एक जानिब 12 साल का बच्चा, और मैं परेशान हो गया, मैं बच्चों के साथ क्या करूंगा। मेरे साथ तो कड़ियल होते, को बहादुर होते, जवान होते, बच्चे हैं दो छोटे छोटे। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, अभी मैं ये सोच ही रहा हूं कि इस जानिब से बच्चे ने मेरी कमीज खींची, मैं मुतवज्जे हुआ, वो कहता है चचा जरा ये तो बता अबू जहल कौन है। उसे पहचानते नहीं, देखा हुआ नहीं। अभी उसे कोई जवाब नहीं दे सका। इधर से दूसरे बच्चे ने कमीज खींची, चचा उसे नहीं, पहले मुझे बता। अरे बच्चों क्या करोगे, वो तो उनका सरदार है, उसके इर्द गिर्द बड़ा पहरा है, वो तो रेड जोन एरिया में है, उसके इर्द गिर्द तो बड़ी सिक्योरिटी है, वो सरदार है उनका, वीआईपी शख्सियत है वो, उसके इर्द गिर्द तो बड़े सिक्योरिटी गार्ड हैं, क्या करोगे। कहने लगे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते, मैंने यूं उंगली का इशारा किया, वो फलां घोड़े पर ऊंची पग वाला, वो शमला जिसने निकाल रखा है वो। अभी मेरी उंगली वापस नहीं आई, दोनों अबाबील प्रवास कर चुके थे। एक ने जाके घोड़े की टांगों पे वार किया, घोड़ा गिरा, अबू जहल गिरा। दूसरा बच्चा सीने पर बैठ गया गर्दन जुदा करने के लिए। रब की कुदरतें देखिए, कुदरत अबरहा के काफिले को वो अबाबील की कंकरियों से मरवा देता है। उसकी कुदरत देखिए, कुदरत देखिए, नमरूद जैसे बादशाह को लंगड़े मच्छर से मरवा देता है। जिसने भी बड़ा दावा किया अल्लाह ने उसे छोटों छोटों से मरवाया। अल्लाह 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 अल्लाह। नमरूद ने दावा किया लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अबरहा ने कहा मैं काबा बैतुल्लाह गिरा दूंगा, अबाबील की कंकरियों से मरवा दिया। सुपर पावर कहने वालों को तालिबान से इसने भी बड़ा बड़ा दावा किया, अल्लाह ने छोटों छोटों से उसे पिटवा दिया। यहां अबू जहल इस उम्मत का फिरौन, जुल्म करने वाला, सहाबा पर तशद्दुद करने वाला, एक बच्चे ने घोड़े की टांगों पे वार किया, घोड़ा गिरा, अबू जहल गिरा, दूसरा सीने पे बैठ गया गर्दन जुदा करने के लिए। और यही अबू जहल को दुख था कि मैं इस उम्मत का फिरौन, और मुझे किसी बड़े ने नहीं मारा, मोहम्मद के दो छोटे छोटे सिपाहियों ने मारा। अल्लाह ने यूं ही दलील नहीं बनाया है सहाबा को। मैंने अर्ज किया अगर जमीन और आसमान का निजाम इसने रब की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। अगर सहाबा ने प्यारे आका के बाद गुमराह होना होता, अल्लाह महबूब की रिसालत की दलील सहाबा को न बनाता। जितना दावा बड़ा हो उतनी दलील बड़ी होती है। दावा उलूहियत का दलील ज़मीन और आसमान है, दावा रिसालत का दलील सहाबा है। जब तक ये ज़मीन और आसमान का निजाम चलता रहेगा, ये अल्लाह की उलूहियत पर दलालत करती रहेगी, सहाबा के तराने बुलंद होते रहेंगे, प्यारे आका की रिसालत पर दलालत होती रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबा से मोहब्बत नसीब फरमाए, आले बैत से मोहब्बत नसीब फरमाए। जिस तरह सहाबा रिसालत पर दलील हैं, उसी तरह अहले बैत भी रिसालत पर दलील हैं, उसी तरह आले बैत भी रिसालत पर दलील हैं। और ये हमारा ही तबका है आले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का, कि जो अपने सर पर जिस तरह सहाबा को सजाते हैं उसी तरह अहले बैत को सजाते हैं। इसलिए कि दोनों की निस्बत मेरे आका के साथ है। एक हुजूर का घराना है, एक हुजूर का यराना है, और यही हमारे अकीदे का हुस्न है। जिस तरह आयशा माँ है, इसी तरह खदीजा माँ है। और एक जुमला अर्ज कर दूं, हजरत खदीजा बहुत अजमतों वाली सैयदा फातिमा की अम्मा है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के, और हजरत खदीजा की उम्र मुबारक 40 बरस। 40 बरस। और कैसी अल्लाह ने बसीरत दी हजरत खदीजा को। आप उलमा से सुनते रहते हैं, जब पहली वही नाज़िल हुई तो प्यारे आका घर में तशरीफ लाए, ज़म्बिलूनी दस्सिरूनी, मुझे कंबल दे दो, चादर ओढ़ा दो। तो हज़रत खदीजा ने तसल्लियां दी
बसीरत जरा देखिए कि अल्लाह ने हजरत खदीजा को बसीरत कैसी अता फरमाई। लेकिन प्यारे आका के जहन में एक चीज थी कि क्या यह फरिश्ता ही था या कोई शैतानी वार था। तवज्जो, हजरत खदीजा की बसीरत देखिए। हजरत खदीजा कहती हैं, महबूब अब जब ऐसा हुआ ना तो मुझे बताइएगा। तो हुजूर तशरीफ फरमा है तो यही कैफियत बनी। तो हजरत खदीजा ने अपने बाल खोल दिए। बसीरत देखिए, अपने बाल खोल के हुजूर का चेहरा मुबारक अपनी गोद में लेकर यूं बाल खोल दिए, यूं बाल खोल दिए और बाल खोल के पूछा, अब नजर आ रहा है वो? प्यारे आका ने फरमाया नहीं। फरमाया तसल्ली रखिए, फरिश्ता ही है। अल्लाह अल्लाह, तसल्ली रखिए, फरिश्ता ही है। शैतान होता तो वो बाल मेरे देख कर न जाता, ये फरिश्ता है जो बाल देख कर चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी बसीरत अता फरमाई हजरत खदीजा को। अर्ज कर रहा था जिस तरह आयशा हमारी माँ है, इसी तरह खदीजा हमारी माँ है, हफ्सा माँ है, मैमूना माँ है, हबीबा माँ है, मारिया माँ है, सफिया माँ है, सौदा माँ है, जवेरिया माँ है, और आगे बढ़ता हूँ सैयदा फातिमा भी हमारी माँ। और ये गलत प्रोपेगेंडा उड़ाया उड़ाने वालों ने कि सहाबा और हैं, आले बैत और हैं, बड़ी जुदाइयां, बड़ी तफरीक, बड़ी नफरतें। मैं पहले भी अर्ज कर चुका, फिर अर्ज किए देता हूँ, मुमकिन है 2-4 नए साथी आए हों, उन तक मेरा पैगाम पहुंच जाए। प्यारे आका की खिदमत में जब हजरत अली रिश्ता लेकर आते हैं, प्यारे आका फरमाते हैं रिश्ता मंजूर है, लेकिन अली एक बात तो बताइए। जी या रसूलल्लाह, रिश्ता मंजूर है। फरमाया फातिमा के लिए तेरा रिश्ता मंजूर है, लेकिन सुन, हक मेहर के पैसे हैं? या रसूलल्लाह नहीं। घर में कुछ सामान है? या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया इंतजाम करो हक मेहर का भी और घर के। ये बड़ा औखा जुमला है, ये बड़ी औखी बात है। घर के सामान, ये जो हमने सुना है ना कि हजरत फातिमा का जहेज था, मैं मिंबर पे बैठ के जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं, कोई जहेज नहीं था। ये बड़ी औखी सी बात है। नारे मारना बड़े शौकी हैं, बातें करना बड़ी शौकी हैं, लेकिन इन बातों को सीने में उतारना बड़ा औखा है। इस्लाम में सुई का भी जहेज का तसव्वुर नहीं है, एक सुई का भी तसव्वुर नहीं है। घर का सामान लड़की की जिम्मेदारी नहीं, मर्द की जिम्मेदारी। ये किसने कह दिया कि लड़की सामान लाए? खालिसतन हिंदुओं की रस्म है, खालिसतन हिंदुओं की रस्म है। इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है जहेज का। इस्लाम ने विरासत का हुक्म दिया है। बड़ी औखी बात है, बहुत औखी बात है जो मैं सुना रहा हूं, और गुस्सा भी आ रहा होगा कई लोगों को, प्यार कम आ रहा होगा। मुझे इस वक्त प्यार तो नहीं उम्मीद, गुस्से की उम्मीद है। इस्लाम ने विरासत का हुक्म दिया है, जिससे मैं आपके मुआशरे का हिस्सा हूं। मैं खुद को कोई परहेजगार नहीं जाहिर कर रहा आपके सामने, मैं आपके मुआशरे का हिस्सा हूं। हम सब ने बेटियों को, बहनों को मारूम कर दिया विरासत से। और क्या कहकर मारूम किया कि बेटी कहती है, बहन कहती है, मैं अपना हिस्सा भाई को देती हूं। अब मैंने आपको बुलवाना नहीं, वादा कर चुका हूं, वरना मैं पूछता ना कि मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। लेकिन अब मैं पूछता नहीं, क्योंकि मैंने वादा किया कि मैं बुलवाऊंगा। बहन कहती है मैं अपना हिस्सा भाई को देती। क्यों? उसे भाई से मोहब्बत है, उसे भाई से प्यार है, इसलिए जहां मर्जी है चले जाएं। हर जगह आपको यही बात मिलेगी कि बहन कहती है मुझे चूंकि भाई से मोहब्बत है, मैं अपना हिस्सा, अपना, इसका नहीं, वो तो है ही उसका, मैं अपना हिस्सा भाई को देती हूं। मैं कहा करता हूं मुझे कोई एक भाई भी तो दिखा दो जो कहे मैं अपना हिस्सा बहन को देता हूं।
कोई एक मिसाल ही दे दो ताकि मैं आइंदा के लिए ये बात करना ही छोड़ दूं। कोई एक भाई मुझे दिखा दीजिए जो कहे मैं अपना हिस्सा बहन को देता हूं। उसे नहीं मोहब्बत बहन से, वो उसे नहीं लोरियां देती रही, वो उसे नहीं संभालती रही। जितने वालिदैन बैठे हैं इस मजमे में, मैं उनकी खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, मैं खैर खाई कर रहा हूं आपसे, मैं खैर खा हूं आपका। अपनी कब्र संवारिए, अपनी आखिरत को संवारिए। उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो किसी की दुनिया के लिए अपनी कब्र बर्बाद कर दे। उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो किसी की दुनिया के लिए, आपको पता भी नहीं होगा आपका माल कौन इस्तेमाल करेगा और किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हिसाब आप देंगे। वो जो बेटी को हिस्सा नहीं देते हो, हिसाब आप देंगे। बहन को हिस्सा नहीं देते हो, हिसाब आप देंगे। और अगर कोई कहे मैं पूछूं बेटे को क्यों हिस्सा देते हो विरासत में, कुरान ने कहा है जिस आयत में अल्लाह ने जिस आयत में बेटे को वारिस बनाया है, मेरे रब ने आयत भी नहीं बदली, उसी आयत में बेटी को वारिस बनाया। ये जो कुरान पढ़ा होता है ना, और मैं यूं यूं करके पीछे आता हूं, यूं यूं करके कि पीठ ना हो जाए, ये सब ड्रामाबाजी है। ये है असल पीठ करना, ये सब ड्रामाबाजी है। मैं यूं यूं करके पीछे आ रहा हूं कि वो कुरान को पीठ ना हो जाए। पीठ ये है जो कुरान के हुक्म के हम मुनाफी कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि बेटियों को खुदारा इज्जत दीजिए। जिस तरह वो मुशरिकीन मक्का ने बेटियों को जिंदा दफन किया था और कुरान ने कहा वो गरेबान पकड़ेंगी क़यामत के रोज, हमें किस जुर्म में कत्ल किया गया। मैं ये समझता हूं कि ये बेटियां भी क़यामत के रोज मेरा और आपका गरेबान पकड़ेंगी कि क्यों हमारा माशी कत्ल किया गया। क्या जवाब देंगे? बेटे जन्नत में लेके जाएंगे आपको। आज अहद कीजिए कि बेटियों को हिस्सा देंगे, बेटियों को इज्जत दीजिए, बेटियों को विरासत में हिस्सा दीजिए, इसलिए कि ये मेरे रब का फरमान है, इसलिए कि ये मेरे अल्लाह के कुरान की बात है, हुजूर की बात है। बहरहाल बात दूर हो जाएगी। प्यारे आका फरमाते हैं अली हक महर के पैसे या रसूल अल्लाह नहीं है, घर का सामान क्यों वो मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी नहीं। वो मर्द की गैरत की बात है, औरत की बात नहीं। या रसूलुल्लाह नहीं है कुछ भी पास, फरमाया इंतजाम कीजिए। क्या है पास? घोड़ा, फरमाया इसे रखिए। और क्या है? तलवार, फरमाया इसे भी रखिए। और क्या है? या रसूलुल्लाह ज़िरा, लोहे की जैकेट, तीर और तलवार रोकने के लिए पहनी जाती है, आज की जबान में बुलेट प्रूफ जैकेट, फरमाया इसे बेच कर आइए। हजरत अली वो ज़िरा उठाए हुए बाहर निकले, सामने से हजरत उस्मान आ रहे थे। हजरत उस्मान पूछते हैं अली भाई कहां जा रहे हो ज़िरा उठाकर? ये मैं सैयदा फातिमा से निकाह होने चला है, हुजूर के घर बयाने जा रहा हूं। उस्मान आपका हम जुल्फ बनने लगा हूं। फिर प्यारे आका ने फरमाया हक मेहर के पैसे और घर का सामान, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, फरमाया ज़िरा बेच के आओ। अब हजरत उस्मान, ये मैं जुमले जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से। जिन लोगों ने ये सुन रखा है कि सहाबा और आले बैत में बड़ी नफरतें थी, उन तक मेरी ये बात पहुंचाइए, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। हज़रत उस्मान अब लोहे के ताजर हैं और पता है कि लोहे की क्या वैल्यू है, मार्केट में कितने पैसे मिल जाएंगे। फरमाया कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इसके कुंडे गिनो, वो लोहे के यूं कुंडे जैसे जंजीर के बने हुए होते हैं। फरमाया जितने कुंडे हैं ना उतने दिरहम उस्मान के खाते में डाल दो। कुंडे गिनेगे तो 200, 400 कुंडे। फरमाया ये लो 400 दिरहम दे दिए, ज़िरा ले ली। 2 कदम इधर अली को चली, अली चले, इधर उस्मान चले। अब ये भी मेरे इस जुमले को बड़ी तवज्जो से सुन लीजिएगा, खामोशी से बेशक सुनिए, जैसे आप पहले से सुन रहे हैं इसी तरह सुनिए, लेकिन मोहब्बत से सुनिएगा। हजरत उस्मान पहले से इरादा कर चुके थे कि मैंने तावन करना है, पहले से कर चुके थे,
लेकिन जरा अंदाज देखिए, 2 कदम इधर उठाए अली ने, इधर उठाए उस्मान ने, फिर वापस पलटे। अली भाई क्या हुआ, इरादा बदल गया? नहीं, ज़िरा मेरी हो गई, पैसे आपने ले लिए। अब ये ज़िरा उस्मान की तरफ से शादी का तोहफा ले जाए। इरादा पहले से कर चुके थे, लेकिन हजरत अली की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, पहले खरीद ली ज़िरा, पहले खरीद ली। सहाबा का नाम लेना आसान है, और आज हमारे मुआशरे में क्या सूरत हाल है, किसी के साथ तावन, एक के साथ तावन किया, 70 लोगों को बताया कि मैंने उसके साथ तावन किया, और अगर दोबारा उसने कोई ऐसी बात मुतालबा कर लिया तो वो पिछला जितला दिया कि वो तेरे साथ किया नहीं था। नाम लेना तो बड़ा सौखा है। प्यारे आका की गोदी में आए वो पैसे, हुजूर तशरीफ फरमा है, हजरत अली वापस आ गए, पैसे हुजूर की गोदी में, सिक्के हैं, दिरहम दिनार हैं, सिक्कों की शक्ल में, हुजूर यूं उछालते हैं, खुश होते हैं, यूं मुट्ठी में लेकर उछालते हैं उन्हें, यूं उछालते हैं। अली एक किन्ने दिते नहीं पैसे, इन्ने पैसे किन्ने दिते नहीं? या रसूलल्लाह उस्मान ने दिते ने। अल्लाह मैं उस्मान तो राजी हो गया, तू भी राजी हो। अब प्यारे आका ने हजरत अबू बकर को बुलाया, अबू बकर आए, अबू बकर फरमाया ये लो पैसे, अली के घर का सामान खरीद के लाओ, बिलाल को साथ ले जाइए। उन पैसों से, वो पैसे जो हजरत अली के थे, उन पैसों से मशकीज़ा आया, चक्की आई, चटाई आई, मुसल्ला आया, प्याला आया, वो पैसे हजरत अली के थे। अर्ज ये कर रहा था, सहाबा और अहले बैत में अगर नफरतें होती तो ये वाकयात ना होते कि हजरत उस्मान ज़िरा भी तोहफे में दे रहे हैं और हक मेहर के लिए पैसे भी अदा कर रहे हैं। इसीलिए सहाबा और अहले बैत वो दोनों हमारा ईमान है। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, मेखान बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो, वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी ये करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। हुसैन लड़दा सिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले, हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नु करके कबूल लिख ले। ए गिनती शिंदी दा रोल छड़ दे, अली दा सारा घराना पाक। दिल दिल बरा भी हुसैन है, गम आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो ज़मीर के, किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहां एक जान भी हुसैन है। ये हमारा काफिला सहाबा वाला है और अहले बैत वाला है। इस काफिले से आपको एक फर्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जो सहाबा की तौहीन करे या अहले बैत की तौहीन करे। और कर भी कैसे? और ये इसलिए कि हमारे पास मोहब्बतें हैं, हमारे पास मोहब्बतें हैं, और वो मोहब्बतें इस अंदाज से हैं कि वो असल चीजें हैं जो हम तक पहुंची हैं, और हम असल चीजें अवाम तक पहुंचाया करते हैं। अगर सहाबा और अहले बैत में यूं नफरत होती तो हजरत अली कभी भी अबू बकर को ये न फरमाते कि फातिमा का जनाजा